वर्चुअल वैल्यू यूट्यूब चैनल पेश करता है पक्ष 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 समर्थ 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 वर्चुअल वैल्यू के समस्त दर्शकों को डॉक्टर अनिल प्रधान की ओर से हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। पक्ष समर्थन, हर वर्ग के विद्वानों का अपना तर्क। हिंदी दिवस पखवाड़ा के इस चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम का प्रारंभ पूज्य गुरुदेव मौन तीर्थ उज्जैन मध्य प्रदेश के पीठाधीश्वर संत श्री डॉक्टर सुमन भाई जी के आशीर्वाद से होगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि धार मध्य प्रदेश के श्री संदीप शर्मा जी का हिंदी दिवस पर संदेश सुनेंगे। हिंदी गीत की प्रस्तुति के साथ पक्ष समर्थन में हिंदी भाषा और हम के संदर्भ में राज्यसभा सांसद श्री हरिवंश जी एवं लोकसभा सांसद श्रीमती कनिमोझी जी के विचारों को सुनेंगे। पक्ष समर्थन कार्यक्रम में उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत से विभिन्न वर्गों के हमारे साथ 10 विद्वान अतिथिगण उपस्थित हैं। इनके विचारों से हम रूबरू होंगे। पक्ष समर्थन, हर वर्ग के विद्वानों का अपना तर्क। संदर्भ हिंदी भाषा और हम कार्यक्रम में हमारे प्रश्नों के साथ चर्चा के लिए दक्षिण भारत से शासकीय वर्ग से वागमन इडुक्की जिला केरल से साहित्यकार श्री दीपक अनंत राव अंशुमान जी हैं। ये हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। चेन्नई तमिलनाडु से हमारे साथ प्रशासनिक वर्ग से लेखक, प्रचारक, कवि व समीक्षक डॉक्टर PR वासुदेवन शेष जी हैं। ये केंद्रीय सरकार से सेवानिवृत्त हिंदी अधिकारी हैं। बेलगाम कर्नाटक से हमारे मध्य संस्थागत वर्ग से ज्ञानोदय साहित्य संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील परीर जी हैं। ये हाई स्कूल में वरिष्ठ हिंदी अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हमारे साथ सामाजिक वर्ग से युवा तुर्क साथी श्री CH मधुसूदन जुड़ रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में सेल्स मैनेजर हैं। हमारे बीच छात्र वर्ग से शिलांग मेघालय से श्री प्राण कृष्ण भराली जी हैं। ये पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग में पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र हैं। पक्ष समर्थन, हर वर्ग के विद्वानों का अपना तर्क। संदर्भ हिंदी भाषा और हम कार्यक्रम में उत्तर भारत से हमारे साथ चर्चा में सम्मिलित रहेंगे शासकीय वर्ग से दुर्ग छत्तीसगढ़ से साहित्यकार श्रीमती पुष्पा पटेल जी हैं। ये शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। पाटन उत्तर गुजरात से प्रशासनिक वर्ग से अध्यक्ष हिंदी विभाग के डॉक्टर अर्जुन के तड़वी जी हैं। ये एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर महाविद्यालय में पदस्थ हैं। बाराहाट भागलपुर बिहार से हमारे मध्य संस्थागत वर्ग से +2 साइंस लेवल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मुकेश आजाद जी जुड़ रहे हैं। ये भागलपुर जिला में स्काउट जिला प्रशिक्षक के पद पर सुशोभित हैं। पुणे महाराष्ट्र से हमारे बीच सामाजिक वर्ग से उर्दू भाषा पोलिस ट्रेनिंग सेंटर से युवा तुर्क साथी डॉक्टर राजेश होले जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजेश पेशे से उर्दू शिक्षक हैं।
हमारे बीच युवा वर्ग से भिंड मध्य प्रदेश से श्री राम बिहारी पचौरी जी जुड़ रहे हैं। ये स्वतंत्र लेखन एवं समाज सेवा में रुचि रखते हैं। समस्त अतिथियों का पक्ष समर्थन, हर वर्ग के विद्वानों का अपना तर्क कार्यक्रम में हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक स्वागत है। हिंदी दिवस पखवाड़ा में आइए सुनते हैं पूज्य गुरुदेव मौन तीर्थ उज्जैन पीठाधीश्वर संत श्री डॉक्टर सुमन भाई जी का आशीर्वाद स्वरूप अनमोल वचन। मैं श्री मौन तीर्थ पीठ की ओर से आप सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं, सभी हिंदी सेवियों को बधाई देता हूं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जैसी लिखी जाती है, जैसी पढ़ी जाती है, ठीक वैसी ही बोली भी जाती है। और ये हमारा गौरव है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि धार मध्य प्रदेश के श्री संदीप शर्मा जी का यह वीडियो संदेश हिंदी के प्रति मन में बहुत ही सुंदर भावना जागृत करती है। आइए देखते हैं श्री संदीप शर्मा जी का वीडियो संदेश। नमस्कार। हिंदी का सम्मान क्यों होना चाहिए? हिंदी का सम्मान हमारे जीवन का सम्मान है। हिंदी का सम्मान हमारे जीवन का सम्मान है। हिंदी से ही जन्मा अपने भीतर का इंसान है। हिंदी से ही जन्मा अपने भीतर का इंसान है। अपनी खुशियां, अपने आंसू सब हिंदी से आते हैं। इसीलिए हम माँ हिंदी को झुककर शीश नवाते हैं। इसीलिए हम माँ हिंदी को झुककर शीश नवाते हैं। माना की साजिश की एक शिकार हमारी माता है। माना की साजिश की एक शिकार हमारी माता है। पहला प्यार मगर माता के हिस्से में ही आता है। पहला प्यार मगर माता के हिस्से में ही आता है। हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं।
पक्ष समर्थन, हर वर्ग के विद्वानों का अपना तर्क। संदर्भ हिंदी भाषा और हम। हिंदी को देश को जोड़ने वाली भाषा कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में हिंदी के विरोध में आंदोलनों का भी इतिहास रहा है। उत्तर भारतीयों के हिंदी के समर्थन में कई तर्क हैं, तो दक्षिण भारतीयों के अपने विचार। इसी संदर्भ में उत्तर भारत के राज्यसभा सदस्य हरिवंश जी एवं दक्षिण भारत के लोकसभा सांसद कनिमोझी जी की पत्रिका न्यूज नेटवर्क के संवाददाता मुकेश केजरीवाल व विजय राघवन की बातचीत के अंश को हम यहां आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पत्रिका न्यूज नेटवर्क के द्वारा पत्रिका.com में 18 अगस्त 2020 को प्रकाशित एक खबर के अनुसार राज्यसभा सदस्य श्री हरिवंश जी एवं लोकसभा सदस्य श्रीमती कनिमोझी जी से एक प्रश्न किया गया। प्रश्न है, हिंदी का विरोध क्यों और क्या ये जायज? तो आइए जानते हैं इस पर इन्होंने अपना पक्ष समर्थन किस प्रकार किया। हिंदी का विरोध क्यों और क्या ये जायज? इस पर श्री हरिवंश जी का कहना है, राजनीति का स्वरूप ही ऐसा होता गया है, कभी क्षेत्रीय भावना उभारिए, कभी जातीय तो कभी भाषाई। राजनीति देश निर्माण की बजाय इन भावनात्मक मुद्दों के आधार पर हो रही है। श्री हरिवंश नारायण सिंह जी एक भारतीय पत्रकार और राजनेता हैं। वर्तमान में भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा में उप सभापति हैं। पत्रिका.com में मंगलवार 18 अगस्त 2020 में प्रकाशित खबर के अनुसार इनका मानना है, हिंदी एक क्षेत्र की नहीं, ये देश को जोड़ती है। हिंदी का विरोध क्यों और क्या ये जायज? श्रीमती कनिमोझी जी का इस संदर्भ में कहना है, भाषा का मसला भावनात्मक है। यह प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनाओं से जुड़ा है। ऐसे में अगर प्रदेश विशेष के नागरिकों पर दूसरी भाषा सीखने का दबाव बनाया जाता है तो इसका विरोध होना स्वाभाविक है। श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि एक तमिल कवित्री, पत्रकार और राजनीतिज्ञ हैं। वह संसद की सदस्य के रूप में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करती हैं। पत्रिका.com मंगलवार 18 अगस्त 2020 में प्रकाशित खबर के अनुसार उनका मानना है, राष्ट्रीय संप्रभुता को हिंदी से क्यों जोड़ा जा रहा है? पक्ष समर्थन, हर वर्ग के विद्वानों का अपना तर्क। संदर्भ हिंदी भाषा और हम। हमारा पहला प्रश्न गुजरात के डॉक्टर अर्जुन जी और केरल के दीपक अनंत राव जी से है। प्रश्न है, क्या हिंदी का अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं के साथ टकराव है? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देश के भाषाविदों ने पहले ही कहा है कि देश की भाषाओं का समृद्ध होना विविधता और संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है। हिंदी किसी एक प्रांत की भाषा नहीं है। यह प्राचीन काल से अभिव्यक्ति के लिए लिंक लैंग्वेज के रूप में है, अर्थात यह जोड़ने वाली भाषा है, सभी के लिए सहज और सरल है।
आसानी से समझ में आती है। हिंदी के साथ ही हमेशा सभी भारतीय भाषाओं के विकास की बात हित ही रही है। डॉक्टर अर्जुन के तड़वी, एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्री और श्रीमती पी के कोटावाला, आर्ट्स कॉलेज पाटन, उत्तर गुजरात का मानना है, हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए। देश में हिंदी और अंग्रेजी प्रशासकीय भाषा है। ऐसे में हिंदी सीखने की अनिवार्यता ठीक नहीं है। राज्यों को भाषाई स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जहां तक अंग्रेजी की बात है, ये विश्व से संवाद स्थापित करने के लिए आवश्यक है। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय संपर्की भाषा के रूप में थोपना उचित नहीं है। केंद्र सरकार हिंदी को प्रमोट करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। यह उचित मंशा नहीं है। केरल राज्य के सरकारी हाई स्कूल टीचर दीपक अनंत राव अंशुमान जी का मानना है, राज्यों को भाषाई स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पक्ष समर्थन, हर वर्ग के विद्वानों का अपना तर्क। संदर्भ, हिंदी भाषा और हम में हमारा दूसरा प्रश्न डॉक्टर राजेश होले, महाराष्ट्र, और डॉक्टर वासुदेवन शेष जी, तमिलनाडु से है। प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं के समान विकास की बात कही गई है, फिर मतभेद क्यों? नई शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर देश में विचार विमर्श हुआ है। यह ऐतिहासिक रहा है, लेकिन कुछ लोग शिक्षा में भाषा को लेकर राजनीतिक रूप दे रहे हैं और हिंदी की ही बात कर रहे हैं, जबकि मातृभाषा को महत्व दिया जा रहा है। बच्चों को मातृभाषा से दूर रखना अनुचित है। मातृभाषा से दूर रहने पर बच्चे सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे, इनोवेशन को सही दिशा नहीं मिल पाएगा। ज्यादातर बच्चे रटा रटाए तरीके से ट्रेडिशनल वर्कर बनकर रह जाएंगे। डॉक्टर राजेश होले, शिक्षक, उर्दू भाषा टीचर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, दौड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र का मानना है, कुछ लोग शिक्षा में भाषा की राजनीति को ला रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नई शिक्षा नीति में कई पैराग्राफ में हिंदी और संस्कृत के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया है। पूरी नई शिक्षा नीति में कई जगहों पर इन दो भाषाओं को ही प्रमुखता दी गई है। केंद्र सरकार हिंदी और संस्कृत की पक्षधर रही है और यही तथ्य नई शिक्षा नीति में भी नज़र आ रहा है। दक्षिण भारत में दो भाषा की नीति प्रचलन में है। डॉक्टर वासुदेवन शेष, हिंदी अधिकारी, सेवानिवृत्त, केंद्रीय सरकार, चेन्नई, प्रचारक, लेखक, कवि और समीक्षक का मानना है, केंद्र सरकार हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा दे रही है। पक्ष समर्थन, हर वर्ग के विद्वानों का अपना तर्क। संदर्भ, हिंदी भाषा और हम। हमारा तीसरा प्रश्न मुकेश कुमार आजाद, बिहार, और CH मधुसूदन, विशाखापट्टनम से है। प्रश्न है, उत्तर भारत में आने वाले दक्षिण भारतीय बड़ी सहजता से हिंदी कैसे बोल लेते हैं? हिंदी से आम लोगों को परहेज नहीं है। हिंदी से आम लोगों को परहेज नहीं है। मुझे लगता है विरोध राजनीतिक स्टंट है। आज दक्षिण ही नहीं, देश के सुदूर से सुदूर इलाके में भी हिंदी पूरी सहजता से पहुंच गई है और खूब स्वीकृति भी हुई है।
वर्तमान दशक में नई तकनीकों ने, संचार माध्यमों के विकास ने दुनिया को वैश्विक गांव में बदल दिया है। इसीलिए दक्षिण भारतीय उत्तर भारत में बड़ी सहजता से हिंदी बोल लेते हैं, बड़ी सहजता से हिंदी बोल लेते हैं। मुकेश कुमार आजाद, मैनेजिंग डायरेक्टर +2 लेवल साइंस इंस्टीट्यूट व स्काउट जिला प्रशिक्षक, जिला भागलपुर, पीरपैंती, बाराहाट, भागलपुर, बिहार का मानना है आज दक्षिण ही नहीं सुदूर इलाकों तक हिंदी की पहुंच बन चुकी है। यह कहना जायज नहीं है। रोजगार की तलाश में दक्षिण भारतीय उत्तर भारत में आने पर स्थानीय भाषा को सहजता से बोलते हैं। यही बात उत्तर भारत के लोगों के लिए भी लागू होता है। दक्षिण भारत में रोजगार कार्य के लिए आने वाले व्यक्ति हिंदी से अलग भाषा बोलते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि ये हिंदी भाषा को पसंद करते हैं? CH मधुसूदन, सेल्स मैनेजर, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का मानना है उत्तर वाले दक्षिण में प्रादेशिक भाषा कभी नहीं बोलते हैं। पक्ष समर्थन, हर वर्ग के विद्वानों का अपना तर्क। संदर्भ हिंदी भाषा और हम। हमारा चौथा प्रश्न राम बिहारी पचौरी मध्य प्रदेश और प्राण कृष्ण भराली मेघालय से है। प्रश्न है, हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है, आखिर इसे अपनाने में मतभेद क्यों? ऐसा कोई मतभेद तो देश में कभी किसी भी भाषाओं में कभी था ही नहीं। अभी मतभेद की बात सामने आ रही है। यह शुद्ध रूप से अपने अपने हितों को साधने की बात है। आखिर में हम इस मतभेद में पड़कर अपने प्रगति की राह को ही बाधित करेंगे। मुझे लगता है देश की आर्थिक आज़ादी और समृद्धि हर गांव और हर भाषा को समृद्ध करने से ही मिलेगी। राम बिहारी पचौरी, स्वतंत्र लेखक व समाज सेवक, भिंड, मध्य प्रदेश का मानना है ऐसा कोई विवाद हमारी भाषाओं में नहीं था, लोगों ने ऐसा बना दिया है। दक्षिण भारत में आज से पहले भी हिंदी भाषा को लेकर मतभेद रहे हैं। यहाँ स्थानीय भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके बावजूद हिंदी को लेकर केंद्र सरकार की नीति दक्षिण भारतीयों पर इस भाषा को थोपने जैसी है। केंद्र सरकार को भाषा को लेकर जनमानस के भावनाओं के सम्मान में तटस्थ रहना चाहिए। प्राण कृष्ण भराली, छात्र, संस्था पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग, मेघालय। इनका मानना है केंद्र को जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। पक्ष समर्थन, हर वर्ग के विद्वानों का अपना तर्क। संदर्भ हिंदी भाषा और हम। हमारा अगला प्रश्न श्रीमती पुष्पा पटेल, छत्तीसगढ़ और डॉक्टर सुनील कुमार परीद जी से है। प्रश्न है, क्या हिंदी को भारतीयता से जोड़ा जाता है? क्या ऐसा करना उचित है? हिंदी किसी एक इलाके की भाषा नहीं है। वैसे भी हमें सिर्फ हिंदी पर या इसके एकाधिकार पर जोर नहीं देना है। सारी भाषाएं हमें अपनी अस्मिता का बोध करवाती है। हर भारतीय भाषा भारतीयता से जोड़ती हैं। ये आपस में होड़ नहीं करती है, बल्कि पूरे भारत को एक दूसरे से जोड़ती है। श्रीमती पुष्पा पटेल, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। इनका मानना है भारतीय भाषाएं अस्मिता का बोध कराती हैं। यह निराशाजनक है, पर वास्तव में यही देखने को मिल रहा है।
केंद्र में विविधता में एकता की विशेषता को समझना चाहिए। भारत विविधताओं का देश होने के बाद भी एक है और इसे सेलिब्रेट किए जाने की ज़रूरत है। देश में कई भाषा, संस्कृति, धर्म व वर्ग के होने के बाद भी राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की आम जन की भावनाओं की पूरी कद्र होनी चाहिए। डॉक्टर सुनील कुमार परिख, अध्यक्ष संपादक, ज्ञानोदय साहित्य संस्था, बेलगाम, कर्नाटक। इनका मानना है सरकार को विविधता में एकता की विशेषता को समझना चाहिए। पक्ष समर्थन, हर वर्ग के विद्वानों का अपना तर्क। संदर्भ, हिंदी भाषा और हम। इस कार्यक्रम में हिंदी के समर्थन में उत्तर भारत से डॉक्टर राजेश होले जी, श्रीमती पुष्पा पटेल जी, मुकेश आजाद जी, डॉक्टर अर्जुन तड़वी जी, राम बिहारी पचौरी जी ने समर्थन में कई तर्क दिए। साथ ही दक्षिण भारत से डॉक्टर वासुदेवन शेष जी, डॉक्टर सुनील परीड जी, CH मधुसूदन जी, दीपक अनंत राव अंशुमान जी, प्राण कृष्ण भराली जी ने भी अपने विचारों को हमारे सामने रखा। हम इन सभी के प्रति तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन्होंने अपना मूल्यवान समय हमें देकर हमारे कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। इन सभी के प्रति हृदय से आभार। पक्ष समर्थन, हर वर्ग के विद्वानों का अपना तर्क। संदर्भ, हिंदी भाषा और हम में विभिन्न क्षेत्र के विद्वानों के तर्क से यह बात निकल कर आती है, हिंदी शर्म की नहीं गर्व की भाषा है। आज निर्धन वर्ग का व्यक्ति भी अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। कारण क्या है? क्या हिंदी बुरी भाषा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल में यह माना जाता है कि हिंदी पढ़कर अच्छी रोजगार नहीं मिलेगी या हिंदी बोलने वाला देहाती होता है। न जाने कब हिंदी अशिक्षित होने की पहचान बन गई, जबकि पत्रिका न्यूज नेटवर्क में 9 सितंबर 2020 को प्रकाशित समाचार के अनुसार वर्तमान में पूरी दुनिया में 80 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषी हैं। 50 देशों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है हिंदी भाषा। 4 नंबर पर है दुनिया में हिंदी भाषी। देश में 93% युवा YouTube में हिंदी वीडियो देखते हैं। 95% पंजाबी भाषियों के बीच हिंदी लोकप्रिय है। 95.5% गुजराती हिंदी बोलते हैं। 94% की दर से डिजिटल वर्ल्ड में हिंदी सामग्री की दर बढ़ रही है। 44% देश की आबादी हिंदी बोलती है। 27% भारतीय हिंदी में इंटरनेट सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ पक्ष समर्थन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के